अस्सलाम वालेकुम। आज हम MMSE टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली में ये टेस्ट जो है इसका ओरिजिनल जो एब्रीविएशन नेम है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके इंट्रो की बात करें तो MMSE टेस्ट हमारे पास एक ब्रीफ स्टैंडर्डाइज कोग्निटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि मेंटल फंक्शनिंग के असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जो है हमें आइडेंटिफाई करने में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डेमेंशिया और मेमोरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो MMSE जो है वो मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इंटेंशनल टाइम एंड प्लेस की अवेयरनेस है कि नहीं है, उसको अटेंशन है, उसका कंसंट्रेशन है, उसकी लैंग्वेज की एबिलिटी कैसी है, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड डेमेंशिया, ठीक है। अगर इसकी एज रेंज की बात की जाए तो वही ये मोस्टली जो है ना 50 ईयर्स से अबव पर यूज़ किया जाता है, स्पेशली एल्डरली पीपल पे ये यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है, कंडीशन है, तो हम इसको यंग अडल्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उस सूरत में कि अगर किसी को ब्रेन इंजरी है या कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम है कि उस सूरत में भी हम मिनी स्टेट एग्जामिनेशन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में टेबल जो है स्कोरिंग शीट अवेलेबल होती है, जिसमें आपने अपने पार्टिसिपेंट का, पेशेंट का नेम और डेट उसके असाइन करनी होती है और उसको इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स देने होते हैं। इसकी स्कोरिंग के लिए इस तरह से है कि जो इसकी स्कोरिंग के हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स होते हैं ना वो 30 होते हैं, जिसमें ओरिएंटेशन के जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया 10 होते हैं, रजिस्ट्रेशन के हमारे पास 3 होते हैं, अटेंशन कैलकुलेशन के हमारे पास 6, रिकॉल के, लैंग्वेज के, ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास इसके टोटल पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसकी जो स्कोर और उसका मीनिंग कुछ इस चीज़ को शो ऑफ करता है कि हमारे पास अगर 0 से 17 के बिटवीन कोई नंबर आएगा ना तो वो स्वेयर इम्पेयरमेंट है, ठीक है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा स्वेयर कोई इंजरी है या कॉग्निटिव कोई प्रॉब्लम है, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो है ना अगर 18 से 23 के दरमियान जो आपका स्कोरिंग पॉइंट आएगा मीन दैट कि उसको माइल्ड इम्पेयरमेंट है, ठीक है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, हल्का उसको कोई ज़हनी बीमारी है या कमज़ोरी कह लें। 24 से 30 के बिटवीन अगर कोई आपको पॉइंट आएगा ना, इट मीन्स दैट कोई नंबर आएगा, इट मीन्स दैट नॉर्मल कॉग्निशन है, कि उसको कोई नॉर्मल उसकी कॉग्निशन है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा इसकी जो स्कोरिंग करने के बाद जो हमें मिनी स्टेट मेंटल एग्जामिनेशन जो है वो क्या शो करवाती है इसके रिज़ल्ट में, कि वो ये टेस्ट जो है ना वो जाहिर करती है कि उसको किसी किस्म का कोई कॉग्निटिव फंक्शन लेवल तो नहीं है, ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन लेवल को जाहिर करती है, ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम्स को, कि उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी मेमोरी अच्छी है कि बुरी है, किस तरह की है, ठीक है। डिमेंशिया सिविरिटी को बताती है कि उसको चीज़ें याद रह जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ब्रेन डैमेज इफ़ेक्ट तो नहीं है कहीं जगह पे, किसी जगह के उसको उसका ब्रेन डैमेज है कि उसकी वजह से उसको इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। इन सारी सिम्टम्स को हमने चेक करना होता है। ये कोई हमारे पास कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं होता, ये हमारे पास ब्रीफ सा कॉग्निटिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो स्पेशली हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग या इम्पेयरमेंट के लिए या डिमेंशिया के लिए यूज़ करते हैं कि हमें एक्चुअली में पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, थैंक यू।